नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सोच के आंसर आ जाता। दूसरे है ना, वोटिंग कर। ये तो लिख के बताएगा, लिख के नहीं, तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करनी है। बोलेगी व्रत तोड़ देगी। अच्छा, रुक जा। हाँ ले, एक भूल गया यार। तीन तीन, ऐसे था ना। ये था आंशी, शौर्य, लिखा हो। नहीं, क्यों नहीं दिया बेटा, ई दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया। तो हाँ, पर उसके लिए बेटा ये इसके पैरेलल होना चाहिए, एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल, तो एक। पर चाहत ने पहले प्रूव नहीं किया ना, पहले तो उसके लिए पहले तो नहीं नहीं, वो पैरेलल है इसलिए इक्वल है ये। नहीं नहीं, वो तर्क पैरेलल, तो ऐसे बोल, तो प्रॉपर शब्द यूज कर। तूने क्या बोला कि सर पैरेलल है इसलिए मिड पॉइंट इसलिए इक्वल है, हाँ ये रीजन नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ तो कोई हाफ हुआ। भाई देख, 10 का हाफ 5 5, 20 का हाफ 10 10, तो क्या इक्वल है 5 5 10 10। हाँ, पैरेलल तो इक्वल नहीं होते हैं। ए बी और सी डी क्यों इक्वल है बता। हाँ ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी ए बी और सी डी इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो 10 और 10 तो हाफ 5 5, इसलिए इक्वल है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है। समझ गई, तो ये बोलना चाहिए था। तो ठीक है, ए ई और सी सी एफ इक्वल है, ठीक है फिर। वो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का क्या पैरेललोग्राम प्रूव नहीं हुआ अभी भी? सिर्फ ए ई और सी एफ इक्वल है। ए ई और सी एफ सिर्फ इक्वल आए हैं। नहीं, पैरेललोग्राम में अगर किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या क्या अलग तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, ये एक मेथड। दूसरा, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। तीसरा मेथड क्या दिखाना होता है, दो एंगल, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। तू क्या बोल रही है सर, ये इसके इक्वल, ये एक साइड इक्वल, पैरेललोग्राम ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कौन? नहीं, ये कहीं नहीं किया। एक मिनट, रुक जा। हाँ सोच लिया, वृंदा। हाँ, क्यों? ठीक है ठीक है। देखो समझो, सबसे देखो, ये जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अगर मैं पहले वो समझ देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम ये प्रूव कर, देखो समझो, देखो, हम पहले ये ट्रायंगल लेंगे। ओके, ये ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट, ये इसके पैरेलल। तो अगर एक मिड पॉइंट और पैरेलल, तो सामने वाला क्या बन जाता है, मिड पॉइंट। ये ये कन्वर्स, क्या बोलता है कन्वर्स, रीवा जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो, ये ट्रायंगल देखो बेटा, ये ट्रायंगल, जैसे देखो, ये ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट। अच्छा, एक मिड पॉइंट
और पैरेलल, तो सामने वाला क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो ये क्यू किसका मिड पॉइंट बन जाएगा, पीबी का। अगर क्यू पीबी का मिड पॉइंट है तो अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, दोनों इक्वल। ठीक है, फिर हम पकड़ेंगे ये वाला ट्रायंगल, राइट। फिर बोलेंगे एफ मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल, तो ये मिड पॉइंट और ये पैरेलल, तो सामने वाला क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। कन्वर्ट होता है ये, तो पी मिड पॉइंट बन जाएगा किसका, डी क्यू का। तो अगर पी मिड पॉइंट है मतलब डीपी और पी क्यू इक्वल, और पी क्यू एक्स तो ये भी एक्स, और तीनों एक्स आ गए तो तीनों इक्वल। अरे हाँ के ना, तो हो गया प्रूफ। बस इसमें एक दिक्कत है, ई मिड पॉइंट तो है पर ई क्यू इसके पैरेलल गिवन नहीं है। दूसरा, एफ मिड पॉइंट तो है पर ये इसके पैरेलल गिवन नहीं है। तो इन शॉर्ट पहले मुझे ए ई सी एफ को दिखाना पड़ेगा पैरेललोग्राम, समझ गए। क्योंकि जैसे ही ये प्रूव होगा पैरेललोग्राम, तो अगर ये पैरेललोग्राम तो ए एफ और सी पैरेलल, राइट। तो ए एफ का पार्ट ए पी, इसका पार्ट ई क्यू भी पैरेलल, तो ऑटोमेटिक अगर ये पैरेलल ये मिड पॉइंट तो ऑटोमेटिक मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर तो प्रूव हो जाएगा ना। इन शॉर्ट आपको बस इन दोनों को पैरेलल दिखाना है, और इन दोनों को पैरेलल दिखाने के लिए आपको ए ई सी एफ ये वाला पार्ट का दिखाना है पैरेललोग्राम। समझ गए कि क्यों दिखा रहा है पैरेललोग्राम, ये कारण है इसका। और ये पैरेललोग्राम क्यों है, तो वृंदा ने बताया। ये क्या बोल रही थी, ये ऐसा बोल रही है। देखो सर, सबसे पहले ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी और सी डी इक्वल होंगे। अच्छा, अगर ए बी और सी डी इक्वल तो मान लो कि ए बी 10 तो ये भी 10। अब ये ई मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ए ई 5, तो ये भी मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये भी 5। तो अगर दो इक्वल तो उनके हाफ भी कैसे होते हैं, इक्वल। तो ए ई और सी एफ इक्वल आ गए, पहली बात। दूसरा, क्योंकि ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल तो उनके टुकड़े ए ई और सी ए भी पैरेलल। अब याद करो प्रॉपर्टी, जो इक्वल वही पैरेलल तो भी क्या होता है, पैरेललोग्राम। हमने जिसको इक्वल दिखाया था उसी को पैरेलल भी दिखा दिया, हाँ के ना, तो क्या होता है वो, पैरेललोग्राम। ऐसे होता है। और अब समझ में आया ये पैरेललोग्राम क्यों है, जो इक्वल वही पैरेलल प्रॉपर्टी से। यस और नो। देखो, अगर आपने कोई भी पहले कहीं प्रूफ देखा है तो हमेशा ना अपने आप को क्वेश्चनिंग किया करो, ये क्यों लिया है, ये क्यों है, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ये बात क्लियर होगी, हाँ क्या ना। ये इसका पार्ट वन, ठीक है। चलो, पहले इतना लिखो फटाफट अपने साथ में, फिर मैं आगे करवाता हूँ। तो जैनिस इतना समझ में आया।
देखो बच्चे, यहां से फिर यहाँ पे आना। ठीक है, ये पार्ट वन चल रहा है, बोथ, देन इट इज पैरेललोग्राम ये। अब पार्ट टू। पार्ट वन में इसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे। ठीक है। पार्ट टू, अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, ए बी पी, ये वाला। क्या बोलेंगे? ई मिड पॉइंट, और ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, क्योंकि ए एफ पैरेलल है ई सी के। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्यू इज midpoint of BP, which implies PQ equal to QB। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। फिर दोगे सिमिलरली इन ट्रायंगल सी डी क्यू। डन, ये समझ में आ गया ना कैसे किया? एक बार ये पैरेलल फिर तो इजी है, दो बार लगाना कन्वर्स, क्लियर है? ठीक है। ट्रायंगल ए बी पी पे लगाएंगे, ये मिड पॉइंट, ये पैरेलल, ये भी मिड पॉइंट, ये किसका मिड पॉइंट? पीबी का। तो मतलब दो टुकड़े इक्वल, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू पी क्यू बी, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट तो पूरा समझाने का। अब जब इसकी बात करेंगे तो बोला सिमिलरली, सेम। सिमिलरली ऊपर लिखने का नहीं, आप एग्जाम में लिखना सिमिलरली। फंडा क्या है? ये मिड पॉइंट, ये पैरेलल है कि पैरेललोग्राम है, तो ये मिड पॉइंट और एक पैरेलल, एक मिड पॉइंट एक पैरेलल, तो सामने वाला क्या बन जाता है? मिड पॉइंट। तो ये किसका मिड पॉइंट है? डी क्यू का, तो इसके दो टुकड़े इक्वल, डीपी और पी क्यू इक्वल। अब देखो, पी क्यू इसके भी इक्वल, पी क्यू इसके भी इक्वल, तो अब ये तीनों इक्वल फिर आपस में। देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू ऑल आर इक्वल। जब तीन टुकड़े इक्वल तो क्या बोलते हैं? ट्राइसेक्ट। तो ये ट्राइसेक्ट। क्या रीमा रे, कहाँ रह गई तू? अच्छा हाँ, नहीं रे, तू कल नहीं, कल तू ऑनलाइन थी ना? कौन छोड़ने आया आज? ओके, कल अपन लेक्चर बेटा 5:30 बजे लेंगे। ठीक है ना? 7:30, 1.5 घंटा। सर्कल स्टार्ट करना। तुम्हारे वो राउंड वाले कब आने वाला एग्जाम? जैन में ना? ठीक है, तो तुम्हारा सिलेबस तो उसमें क्या होगा? यही होगा 7 8, और आई थिंक 9 भी हो जाएगा स्कूल में।
इसके बाद चैप्टर फिर टाइम नहीं खाएंगे ज्यादा, फिर वो सॉल्यूशन वाले ही हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है। डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। बस इसमें ध्यान करो बेटा, पा देखो इसमें ध्यान रखना, सिंपल है। इसको पैरेलल प्रूव करो, जो इक्वल वही पैरेलल से। तो ये ट्रायंगल लो, मिड पॉइंट पैरेलल, कन्वर्ट से ये मिड पॉइंट, तो ये इक्वल। ये ट्रायंगल लो, ये मिड पॉइंट ये पैरेलल, तो कन्वर्ट से ये मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों इक्वल। ये इसके इक्वल भी, ये इसके इक्वल भी, तो तीनों इक्वल, खत्म। ठीक है। ओके, अब लास्ट सम देखो इस चैप्टर का। ABC इज द ट्रायंगल राइट एंगल एट C। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ये लो भैया, ये ये राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें 90 होता है। तो देखो लिखा है राइट एंगल एट C लिख दिया, ठीक है। और ABC है तो ऑब्वियसली अब A यहाँ पे लिख दो और B यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ओके। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M। M मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेनियस। नाउ गाथा, कौन सी साइड हाइपोटेनियस है कोई नहीं बोलेगा। ए बी कैसे मालूम पड़ता है? 90 के सामने। तो इसका मिड पॉइंट, तो ये रहा, एम मिड पॉइंट दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि एम से एक लाइन बनानी है, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम। अब ये एम मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये इक्वल, ठीक है। पैरेलल टू बी सी, इसके पैरेलल बनाना है, ठीक है। लो ये बना दिया, मतलब ऐसा लाइन बनेगा। एक लाइन मिड पॉइंट एम से जा रहा है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ टच हो गया, इसको बोल देते टी, ठीक है। जो बोल, क्वेश्चन में डी बोला, हाँ डी बोला, क्वेश्चन में बोला डी, तो डी, कोई दिक्कत नहीं। तो गिवन क्या क्या हुआ? एंगल सी कितना दिया हुआ है? 90। और क्या दिया है? एम इज मिड पॉइंट। और क्या दिया हुआ है? डी एम इज पैरेलल टू बी सी, ये भी दे दिया। सॉल्यूशन नहीं, टू प्रूव, टू शो, जो भी है। सबसे पहले क्या दिखाना है? कि डी इज, ठीक है चलो, ये तो सामर्थ्य बताइए। सामर्थ्य बताओ, क्यों है डी मिड पॉइंट एसी का? पहले गिवन से आए समझ में कि ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, ये 90 है। तो बताओ क्यों डी मिड पॉइंट है फिर एसी का? जैनेश तू बता। गाथा। बोल। कौन सी थ्योरम? अरे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? सीधा एक लाइन आएगी, देखो क्या बोलोगे। एम मिड पॉइंट है, राइट। फिर जो लाइन जा रही है वो पैरेलल भी दी है, तो एक मिड पॉइंट, दूसरा पैरेलल, तो तीसरा वाला क्या बन जाता सामने वाला? अरे हाँ के ना, आपको कोई कोई प्रूव भी नहीं करना, सीधा लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
अरे हाँ के ना, सीधा लिखना है, तो क्या लिखोगे? एम इज मिड पॉइंट, डीएम इज पैरेलल टू बीसी, सो बाय कन्वर्ज ऑफ एम मिड पॉइंट है, डी तो प्रूव करना है। तो अभी लिखेंगे ना, अभी तो उसका तर्क लिख रहा हूँ कि एम मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, ढीली। पहले से मत लिख देना, पहले लिखना क्यों है वो। बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सेकंड, क्या प्रूव करना है सेकंड में? एम डी परपेंडिकुलर है एसी के। ओके, यहाँ देखना है, गाथा और सब यहाँ देखेंगे। देखो, क्या प्रूव करना है? एम डी परपेंडिकुलर, तो एम डी परपेंडिकुलर मतलब ये 90 दिखा ना एंगल, राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है, सही यही हुआ ना भाई, 90 दिखा तो हो गया परपेंडिकुलर, हाँ क्या ना? चलो, ट्राई सामर्थ्य को करना है। आंसर बहुत ही इजी है सामर्थ्य को। अरे तेरी, ये मेरे माइंड में नहीं आया, सोच। चुप, आंसर नहीं बोलना है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब डर, डोर, गाता। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, चले तो भी चलेगा। बस कोई भी एक 90 दिखाना है, या तो ये या तो ये 90 दिखाओ, या ये 90 दिखाओ, एक ही बात है बेटा। अब की इच्छा है, बोल। कोई नहीं बोलेगा, हाँ। एक मिनट, अब गाथा बोल, बोल। तो बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, गाथा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। कोई बात नहीं, कोई एक जो आपको इजी लगता है, आप चाहो तो देखो, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ऑटोमेटिक, और लाइन पैरेलल भी दी हुई इक्वल, या फिर ऐसे बोल दो कि ये और ये को इंटीरियर, और ये पैरेलल भी है, तो सम के तो 180 होगा, तो ऑटोमेटिक 90 आ जाएगा, क्योंकि ये 90 है। अरे हाँ के ना, डन। बेटे जानी समझ गया। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? शॉर्ट में लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ओके, तो अब अगर ये 90 मतलब क्या? परपेंडिकुलर, देयरफॉर एम डी परपेंडिकुलर इज। चलो भैया, ये भी 90 आ गया। अब थर्ड क्या प्रूव करना है? सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ। ठीक है, देखो, अब कोई लिखेगा नहीं, दो लिखो बेटा। सी एम कहाँ पे? ये रहे हमारे सी एम साहब। दिखा ना कि सी एम और एम ए, देखो, समझो, एम ए तो ऑलरेडी ए बी का हाफ है। क्यों है हाफ सामर्थ्य? क्यों है गाथा एम ए का? ए एम ए बी का हाफ क्यों है? ये वाला मिड पॉइंट है ना। तो देखो, एम ए तो ऑलरेडी हाफ है ही है। अब अगर मैं सिर्फ इतना प्रूव कर दूं कि सी एम एम ए के बराबर है, अरे हाँ के ना, तो ऑटोमेटिक ये भी हाफ हो जाएगा। अरे हाँ के ना, राइट है। ये तो ऑलरेडी हाफ है ही है पूरे का, ये मिड पॉइंट है ये। तो मुझे सिर्फ दिखाना है कि सी एम इक्वल टू एम है, बस इतना दिखाना है। अब सी एम और एम ए कैसे इक्वल दिखाएं, बस ये है। ठीक है, तो पहले आरक्षण लागू होता है। हाँ तो भाई एक मिनट, नहीं नहीं, अब नहीं हटेगा। ऐसा नहीं, अभी इसके बहुत टेक्निकल, इसको भी इतना भी वो एकदम वो टप्पा नहीं पड़ा है।
अरे चलेगा बेटा, इसमें क्या है। चलो जेनिस तू है इन। नो, तो अभी दो बंदे हैं अपने साथ आरक्षण वाले, एक पोपट लाल और एक अपने छोटा डॉन। पोपट लाल, अरे हाँ, तारक मेहता के उल्टे जो पोपट लाल। देख देख। अरे मजाक कर रहे हैं यार। चलो तो पोपट लाल और हमारे कौन है। गाथा नहीं है, गाथा 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 लाल 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 नहीं है अपने, छोटा डॉन छोटा डॉन। वोटिंग करनी है रीमा, उंगली तोड़नी नहीं है। वोटिंग करेगी, तोड़नी नहीं है। अरे दूर से कहते हैं सर ये वाली। तोड़ना मत। पक्का। ठीक है। डर लग रहा है मुझे ऐसे। देखते हैं मुझे उंगली बचती नहीं बचती। चलो हाँ चलो हो गया। ओए मैंने ऐसे देखा था कि गाथा छोटी है, ये बड़ी है, छोटा डॉन। गाथा, गाथा का था। ए एम और एम बी इक्वल, करेक्ट। कोई नहीं, दिखा दे कैसे दिखेगी। ले ले तू जो लेना है वो ले तू। एम सी बी, तो एम बी फिर आगे। चलो तो प्रूव करना है, फिर ले नहीं सकते। अरे ओए, एक मिनट चुप। ए सर मीटिंग मीटिंग एंड ओए ये बोल, एक मिनट लेक्चर खत्म हो गया। हो गया पड़ेगा। आ तो सारी है यार, ठंडी है। क्या हुआ, भूल गई। ऐसे आंशी से कभी रहा नहीं जाएगा। क्या रे आंशी, कब पीती नहीं ये बोल दो। कल तो ऐसे है ना, ऐसे खंबे में लटक गई ऐसे पी के, हाथ में बोतल लगे, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे ही सोती हूँ। आ गया वो। ओ जानू आवाज आ रही है। ना पागल हुई है बेटा, इतनी बुरी दिन नहीं आए। अच्छा हाँ तो ये बोल रही है कि एडीएम और सीडीएम, ठीक है फिर नाचे। बोलना। क्यों, कहाँ कहाँ दिया हुआ है, यही नहीं। अप्रूव कर ऐसे बोला। अरे पोपट लाल ठीक है, छतरी से मारेगा मुझे भी। हाँ भाई, एडी इज इक्वल टू सी डी, करेक्ट करेक्ट। डी सी एम ये, और बेटा पूरा सी 90 है, ये तो सी का टुकड़ा ही तो 90 है। ये वाली तो सही। कौन सी नाम बोल। ये वाली, ये 90 क्यों, एक का दिया हुआ, ऐसे भी 90 प्रूव की। हाँ ठीक, मतलब वो प्रूव कर दिया परपेंडिकुलर है। अरे भाई अगर ये परपेंडिकुलर तो दोनों 90 हो गए। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। ठीक है। डीएम कौन सा रूल, नाम बोल। सासुमा लग गई, फिर सीपी सीटी। देखो क्या सोचना है, देखो सी, हमको सीएम और एम इक्वल दिखाना है। तो आप देखो, आप ये सोचो कि कौन से दो ट्रायंगल में सीएम और डी एएम आते हैं। तो सीएम आता है सीडीएम में, एएम आता है एडीएम में, राइट है। अगर हम इन दो ट्रायंगल को प्रूव करते कॉन्ग्रुएंट, तो सीपी सीडी से इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कैसे, देखो इस ट्रायंगल में एडी, इस ट्रायंगल में डीसी इक्वल, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, डी प्रूव किया। अगर ये मिड पॉइंट मतलब दो टुकड़े इक्वल, पहला। दूसरा, इस ट्रायंगल में ये एंगल एडीएम और इस ट्रायंगल में सीडीएम 90 परपेंडिकुलर प्रूव किया है, राइट। और डीएम इसमें भी आता है, डीएम इसमें भी आता है, तो कॉमन एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट।
सीबीसीटी से ए एम और सी एम इक्वल, और क्योंकि ए एम जो है वो ए बी का हाफ है तो सब ए बी का। डन। हाँ के ना? एक मिनट, हाँ रे हाँ के ना, ये समझ में आया? जने समझ गया? हाँ। अब कौन सी मेथड दूसरी? ठीक, कौन है उसमें? फिर वह संडास। कोई बात नहीं, दो बार ही बोली चलता है। लोड नहीं। क्योंकि उसने आए तीन पे ज्यादा मान ली थी, इसलिए मैं बोलूंगी नहीं। मैं बोलूंगा मेरी जबरदस्त फॉम्बल हो जाएगी, फॉम्बल मालूम पड़ेगा सबको। ये प्लान है आंसर का, समझे नहीं तुम? हाँ, तीन लोग, कौन तीन लोग हैं? तीन मीन तीन वोटिंग कर रहे हिडम्बा। चल। कौन सा है? एक मिनट, रीमा, साक्षी। चल। ए, मेरी आत्मा जानती है मैं कभी जानबूझ के नहीं करता, है ना? चलो बोल। ये दो ट्रायंगल में। अब ए ढीली, 90 के सामने ए बी एम, 90 के साथ ये तो इक्वल दिखाने हैं। कौन सा हो गया? जब हो, एक मिनट, ए एम और सी एम इक्वल हो गया तो प्रूव तो हो गया, प्रूव क्या करना था फिर? हाँ। अरे ये जो 90 के सामने ए एम और यहाँ पे 90 के सामने सी एम, वही तो इक्वल प्रूव करना है। कितने दो है? दो है। कितने दो, क्या है? एक ही दो। चलो। ले, एक मिनट रुक जा। साक्षी, इक्वल एंगल कौन से? ए डी एम और, हाँ, पर बेट, देखो ये बहुत अच्छी बात बोली इसने। देखो, एक मिनट रुकना, दो मिनट रुकना, और इसमें आपको जो इसमें देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है। दो एंगल इक्वल, तो इसके सामने ए एम, इसके सामने सी एम इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अरे भाई हाँ, कहने पड़ा है ना हमने? एंगल इक्वल तो साइड भी इक्वल, पर इसमें एक खामी है। तो खामी कम बताएगा? तो बोला कि खामी क्या बता? दो अलग अलग, वो एक ही एंगल में लागू होता है, दोनों सब एक ही एंगल में आना चाहिए। हाँ तो तर्क क्या? हाफ एंगल ए ए। पर बेटा ये किसने बोला कि ये हाफ हाफ ही है सी का? ये कहाँ लिखा है? हाफ कहाँ लिखा है? ये हाफ ही है। समझे? इसमें एक ही मेथड है, ऐसे ऐसे ही हो गई। डन। फटाफट लिख दो। बेटा जब मुझे अंदर से लग जाएगा तब मैं ऑटोमेटिक हटा दूंगा। ये गौड़ी, चुपचाप लग तू।
ठीक है बेटा, ये फ्रॉम वन एंड टू से भी ये लिख देना। चलो भाई, चैप्टर खत्म। ऐसा अजम। उसमें एक थोड़ी एक्सरसाइज बहुत थोड़ी ऑकवर्ड है, वो आपको सम मैं बार बार 10 बार का रटवा दूंगा। वो दो तीन सम उसमें थोड़े से ऑकवर्ड ही है। बाकी तो इजी है, तो हार्ड तो क्योंकि अपन ने उसको ऐसे पढ़ा है, तो है ना। तो ये देखो सब, अब तुमको एक बार वो ट्रिक मालूम पड़ गया ना, फिर ये बहुत इजी है। और कुछ कुछ सब में ऐसा होता है कि आपको कुछ पार्ट याद रखना पड़े। क्या देंगे? अब इसके एग्जाम्पल तो और बढ़िया है। अब होमवर्क करेंगे, मजा आएगा। कृणल कुमारी नहीं आई है। कहाँ है कृणल कुमारी अपनी? क्या? तू है यार। अब थोड़ा नशा कम हुआ है। क्या? ओए, कल लेके आना मिठाई। लाडू 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 बनाए थे, क्या बनाए थे? हैं? लाडू। लाडू शाडू की बुआ। इतने बड़े बड़े लाडू। कितने बड़े लाडू थे? कैसे प्रिजर्व किए? ऐसे कैसे करते हैं? ऐसे। लेके आना। हाँ। ओ ठाकुर साहब, अपने क्या लेके आओगे? क्या हवा? मेरे कुछ है ही नहीं। कुछ तो होगा ना भाई, कुछ तो होगा, कुछ भी होगा यार। बस तो। ओके, तो अब होमवर्क डिस्कस करें। होमवर्क साइंस का किसने नहीं किया है आप में से? तो मुझे वो लिखा हुआ दिखाना है अभी, बाहर निकाल को। दिखाना है अभी। तो फिर बाहर खाओगे तुम। और ये अपने। हाँ जानू बोल। हाँ मुझे फटाफट भेज दे। किस? इसमें सेव कर ले, बंद नहीं। होमवर्क